हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम यहाँ संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में पढ़ेंगे जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं और एसएससी के एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन इनमें से आएंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसे मैंने एक जगह कंपाइल कर लिया है और आप भी गाइस थोड़ा सा टाइम देंगे तो आपको भी सारे अनुच्छेद याद हो जाएंगे, तो आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, हमारा पहला अनुच्छेद है भारत राज्यों का संघ होगा। तो कई सारे एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि भारत किसका संघ है, तो हमारा आंसर है राज्यों का संघ है। तो दूसरा है हमारा नए राज्यों के प्रवेश एवं स्थापना, यानी कि अनुच्छेद 2 में है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बार बार पूछा जाता है कि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना कौन से आर्टिकल में है, तो अनुच्छेद 2 में है। तो दोस्तों, हमारा तीसरा अनुच्छेद है राज्य का निर्माण तथा सीमाएं या नामों में परिवर्तन। जैसे कि बहुत सारे राज्यों में नाम परिवर्तन होते हैं तो वो अनुच्छेद 3 के अंतर्गत आते हैं। अब हमारी चौथा अनुच्छेद हो गया। चौथा अनुच्छेद में क्या है? पहली अनुसूची व चौथी अनुसूची के संशोधन तथा 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधियाँ। हमारा पाँचवा अनुच्छेद है संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। हमारा अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक क्या है? नागरिकता का अधिकार देता है। तो हम 5 से लेकर 11 तक नागरिकता के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा छठा अनुच्छेद है भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता। ये अनुच्छेद 6 के अंदर है। और पाकिस्तान जाने वालों की नागरिकता अनुच्छेद 7 में है। और भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों की नागरिकता अनुच्छेद 8 में है। विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर नागरिकता न रह जाना अनुच्छेद 9 में है। और अनुच्छेद 10 में है नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। ठीक। और हमारा अनुच्छेद 11 क्या कहता है? संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून का विनियमन। और हमारा अब आ गए हम 12। हमारा 12 से लेकर 36 तक मूल अधिकार हैं। तो हम देखते हैं। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है और अनुच्छेद 13 में मूल अधिकारों का असंगत या अल्पीकरण करने की विधियाँ। अब हमारा आ गया सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद, अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 क्या कहता है कि हमें कानून के समक्ष समानता मिलेगी। अनुच्छेद 15 में है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म आधार पर भेदभाव पर रोक। गाइस, ये अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 16 बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये एक नहीं 4-4, 5-5 बार एसएससी के एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो आई होप कि आप इसे नोट कर लेंगे और याद रखेंगे। हमारा अनुच्छेद 16 क्या कहता है? लोक नियोजन के अवसर की समानता प्रदान करता है। और अनुच्छेद 17 क्या है? अस्पृश्यता का अंत। ये भी बहुत पूछा जाता है कि अस्पृश्यता का अंत कौन से अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 17 में। हमारा 18वां अनुच्छेद क्या कहता है? उपाधियों का अंत। अब आ गए हमें स्वतंत्रता का अधिकार। हमारा स्वतंत्रता का अधिकार किस में से है? 19 से लेके 21 तक। ठीक। तो अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता है अनुच्छेद 19 में। जैसे कि सूचना का अधिकार है, कहीं भी आने जाने का अधिकार है, हमें संघ या आंदोलन करने का शांतिपूर्ण अधिकार है। अब हमारा अनुच्छेद 20 में क्या कहता है? अपराधों के दोषी सिद्धि के संबंध में संरक्षण। ठीक। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये अनुच्छेद 21, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। और हमारा अनुच्छेद 21 का 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया जाना चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में कई बार पूछा जा चुका है। और अनुच्छेद 22 में क्या है? कुछ दशाओं में गिरफ्तारी। हमारा अनुच्छेद 23 क्या कहता है? मानव के दुर्व्यापार, बेगारी एवं बालाद श्रम पर प्रतिबंध। ये हमारा अनुच्छेद 23 है। अनुच्छेद 24 है 14 से कम वर्ष के आयु के बच्चों को कारखाने में काम नहीं किया जा सकता है। ये अनुच्छेद 24 में दिया गया है। हमारा अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक धर्म की स्वतंत्रता देता है। तो हमारा 25 में क्या है? धर्म का आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता। 26 में है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। और 29 और 30 में अल्पसंख्यक के हितों के बारे में बताता है।
तो अनुच्छेद 29 है हमारा अल्पसंख्यक वर्ग के हितों में। ये अभी हाल में जो एमटीएस के एग्ज़ाम हुए हैं इनमें पूछा गया है अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 30 है शिक्षा से संबंधित। अब हमारा आ गया अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा है। संविधान की आत्मा कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 32। और उसे क्या कहेंगे? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक। अब आ गए हम अनुच्छेद 39 के का में। तो अनुच्छेद 39 का क्या है? सभी के लिए समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था करना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। और सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप MI लिख लीजिएगा अनुच्छेद 40 के सामने, ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 44 क्या है? समान नागरिक संहिता। अभी ये 17 तारीख को जो MTS के एग्ज़ाम हुए हैं उसमें ये आया था कि समान नागरिक संहिता कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 44 में। तो गाइज़ आप मैं जो बता रहा हूँ उसके सामने MI ज़रूर लिख लीजिएगा। ठीक। अब हमारा आ गया अगला अनुच्छेद। हमारा अगला अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन संगठन से। गाइज़ ये मैंने जितने अनुच्छेद लिखे हैं ये सारे एग्ज़ाम में आए हुए हैं, तभी मैंने इसका कंपाइलेशन किया है। कम से कम ये जितने भी अनुच्छेद हैं कम से कम 3 बार आए हुए हैं, कम से कम 3 बार। नहीं तो अमूमन अगर आप देखेंगे तो इसी में से सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम से रिलेटेड। तो आप इन्हें ध्यान से ज़रूर पढ़ लीजिएगा। एक बार रिवीज़न कर लीजिएगा, 2 बार आपको याद रहेगा, और बीच बीच में भी रिवीज़न करते रहिएगा। तो आइए चलते हैं हम अपना अगले अनुच्छेद पे। हमारा अगला अनुच्छेद क्या है? अनुच्छेद 48 का पर्यावरण, वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये सवाल पूछ लेता है कि ये नीति निर्देशक तत्व में है या मौलिक कर्तव्य में। अनुच्छेद 48 का जो दिया गया है पर्यावरण तथा वन्य जीवों की रक्षा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और एक इसमें और है अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय स्मारक संस्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। ये 2 क्वेश्चन में हमेशा जब एग्जामिनर पूछता है तो कंफ्यूज कर देता है कि ये मौलिक कर्तव्य हैं या फिर नीति निर्देशक तत्व। तो गाइज़ आप ध्यान रखिएगा कि ये नीति निर्देशक तत्व के अंदर आते हैं। अब हमारा आ गया अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 50 भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई सारे एग्ज़ाम में पूछा गया है, जैसे कि लेखपाल के एग्ज़ाम में पूछा गया है, अभी SSC CHSL में पूछा गया था, SSC CGL में भी पूछा गया है। तो हमारा अनुच्छेद 50 क्या है? कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। ठीक। हमारा अनुच्छेद 51 क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। ये भी पूछा गया है गाइस बहुत बार। अनुच्छेद 51 का में क्या है? मूल कर्तव्य। ठीक। और मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया? कौन सा संविधान संशोधन में? 44वें संविधान संशोधन में 1978 में। ठीक। अब हमारा अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 क्या कहता है? अनुच्छेद 52 में भारत के राष्ट्रपति का वर्णन है। अगर भारत के राष्ट्रपति में से अभी जो अच्छे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो पूछे जा रहे हैं कि संघ की कार्यपालिका शक्ति कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 53 में। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें है, क्योंकि अगर राष्ट्रपति से अब ये नहीं पूछ रहा है कि भारत का राष्ट्रपति कौन से अनुच्छेद, अब ये पूछा है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन से अनुच्छेद में है, निर्वाचन प्रणाली कौन से अनुच्छेद में है, या फिर शपथ कौन से अनुच्छेद में है। तो गाइस ये 4 जो हैं, संघ की कार्यपालिका शक्ति, राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली, राष्ट्रपति की पदावधि, इसे ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है और आने वाले एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो गाइस हमारा अनुच्छेद 55 है राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली। ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा आगे है अनुच्छेद 56। अनुच्छेद 56 क्या कहता है? राष्ट्रपति की पदावधि। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। ये 3 तारीख के MTS के एग्ज़ाम में पूछा गया था और इस पिछले CGL में भी अभी 2022 में जो हुआ है उसमें भी पूछा गया है। और अनुच्छेद 57 क्या है? पुनर्विचार के लिए पात्रता, यानी कि राष्ट्रपति पुनः निर्वाचित हो सकता है। ठीक। ये जो राष्ट्रपति में कार्यपालिका की शक्ति के पास जो सारे अनुच्छेद हैं 56, 57, 58, 60, 61 या फिर 55, 54, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। आप इसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगा कर और जहन में हमेशा रखिएगा कि ये ज़रूर आएंगे अगर राष्ट्रपति से क्वेश्चन बनता है तो। ठीक। हमारा 60वां है राष्ट्रपति की शपथ।
राष्ट्रपति की शपथ भी अब बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चनों में से एक है। तो ये हमारा अनुच्छेद 60 के अंतर्गत आता है। हमारा अनुच्छेद 61 क्या है, राष्ट्रपति पर महाभियोग। ठीक, हमारा अनुच्छेद 63 आ जाता है भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में। भारत का उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 63 में वर्णित है। अब हमारा आ गया अनुच्छेद 64। अनुच्छेद 64 क्या है, उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ये हम क्वेश्चन पूछ लेता है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन है, उपराष्ट्रपति। और ये किस आर्टिकल में है, तो अनुच्छेद 64 में। ठीक, अनुच्छेद 65 हमारा क्या कहता है, राष्ट्रपति पद की रिक्त पर उपराष्ट्रपति का कार्य। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे MI लगा के लिख लीजिएगा, क्योंकि ये हो सकता है कि अभी जो आगे एग्ज़ाम उसमें ज़रूर पूछा जाएगा, चाहे जिस शिफ्ट में पूछा जाए, लेकिन ये पूछा ही जाएगा। राष्ट्रपति के पद की रिक्त पर उपराष्ट्रपति का कार्य कौन से अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 65 में है। और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कौन सा अनुच्छेद में, अनुच्छेद 66। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो मैं लिखा हूँ या जो आपको बता रहा हूँ, ये आप इसे याद करिएगा, 3 से 4 बार पढ़िएगा, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको 1 नंबर चाहिए तो इसे याद करना पड़ेगा। अनुच्छेद 67 में है उपराष्ट्रपति की पदोन्नति। देखिए, क्योंकि ये ज़्यादा लोगों को याद नहीं रहेगा, और ज़्यादा लोगों को याद नहीं रहेगा तो एग्जामिनर वही क्वेश्चन पूछता है जो कि ट्रिकी होते हैं। ये आपसे सिंपल अब तो पूछेगा नहीं कि अनुच्छेद भारत का राष्ट्रपति कौन से अनुच्छेद में है, ये तो आजकल सभी बच्चे को पता है। तो गाइस, हम आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो पे। हमारा अगला है अनुच्छेद 68। अनुच्छेद 68 क्या कहता है, उपराष्ट्रपति के पद की रिक्त पद भरने के लिए निर्वाचन। अनुच्छेद 69 क्या है, उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ। ठीक, अनुच्छेद 70 क्या है, अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। ये भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, जब राष्ट्रपति नहीं रहते हैं तो उनके कर्तव्यों का निर्वहन कौन करता है, उपराष्ट्रपति। ये कौन सा आर्टिकल में है, अनुच्छेद 70 में। ठीक, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विषय अनुच्छेद 71 में है। ठीक, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे लगा लीजिएगा, अनुच्छेद 72 में। ये सारे ही आर्टिकल इम्पॉर्टेंट है, पर जो मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट बता रहा हूँ आप उसके आगे MI लिखते जाइएगा। ठीक, अब हमारा अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 73, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। ठीक, अब हमारा अगला अनुच्छेद क्या है, अनुच्छेद 74। अनुच्छेद 74 क्या कहता है, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होनी चाहिए, जो अनुच्छेद 74 में है। आप लोगों ने भी अगर एग्ज़ाम दिया होगा तो कहीं ना कहीं आपको ये क्वेश्चन ज़रूर मिला होगा। ठीक, अनुच्छेद 75 मंत्रियों के बारे में बताता है। ठीक, अनुच्छेद 76 क्या है, भारत के महान्यायवादी। भारत के महान्यायवादी किस में है, अनुच्छेद 76। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। भारत सरकार के कार्य संचालन किस में है, अनुच्छेद 77 में। ठीक, राष्ट्रपति की जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री का कर्तव्य कौन सा अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 78 में। ठीक, और सबसे ज़्यादा संसद का गठन कौन से, अनुच्छेद 79 में, जिसमें राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। हमारे संसद में क्या कौन कौन है, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा संसद के अंतर्गत आते हैं। ये भी क्वेश्चन बन जाएगा कि संसद के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो ये 3। ठीक, अब हमारा अगला है राज्यसभा की संरचना, अनुच्छेद 80 में आती है। ठीक, और लोकसभा की संरचना अनुच्छेद 81 में। संसद के सदनों की अवधि कौन सी में है, अनुच्छेद 83 में। संसद के सदस्यों की अर्हता यानी कि उनके एलिजिबिलिटी क्या है, ठीक, वो अनुच्छेद 84 में है। और संसद का सत्र वसान और विघटन किस में, अनुच्छेद 85 में। अनुच्छेद 87 में क्या है, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। गाइस, ये सारे अनुच्छेद जो मैंने आपको पढ़ाए बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। आप इन्हें 1 से 2 बार या 3 बार 4 बार रिवीजन कर लीजिएगा, जो आपको 1 नंबर आपके निश्चित कर सकते हैं। गाइस, बस आधे से 10 से 15 मिनट का टाइम लगेगा और आपको 1 नंबर मिल जाएंगे। और ध्यान रखिएगा, ये सारे आर्टिकल मैंने सिर्फ वही लाए हैं जो कम से कम एग्ज़ाम में 4 बार पूछे गए हैं। ठीक है गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग माई वीडियो। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।